10th के चैप्टर 14 का एग्जाम्पल 7 है। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है अ सर्वे रिगार्डिंग द हाइट्स इन सेंटीमीटर ऑफ 51 गर्ल्स ऑफ क्लास 10th ऑफ हाई स्कूल वाज कंडक्टेड एंड द फॉलोइंग डाटा वाज ऑब्टेन, फाइंड द मीडियन हाइट। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि एक स्कूल के क्लास 10th की 51 गर्ल्स की हाइट का जो है एक डाटा तैयार किया गया है टेबल की फॉर्म में, और अब हमें इसका मीडियन फाइंड करना है। उनकी हाइट जो है उसका मीडियन हमें यहाँ पर फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है जिसमें हाइट इन सेंटीमीटर और यहाँ पर नंबर ऑफ गर्ल्स गिवन है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है मीडियन हमें फाइंड करना है, और ये क्वेश्चन जो है जो अलग है और क्वेश्चन से। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर क्लास इंटरवल ना दे करके लेस देन दे रखा है। ठीक है, देखिए जब भी क्वेश्चन में लेस देन या मोर देन या ग्रेटर देन या बिलो दे रखा हो यहाँ पर क्लास इंटरवल की जगह, तो सबसे पहले काम क्या करा करें, उसको क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करा करें। ठीक है, अब उसे हम क्लास इंटरवल में कन्वर्ट किस तरीके से करते हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो वो लिखा हुआ है, सबसे पहले लेस देन 140 लिखा हुआ है, उसके बाद लेस देन 145 लिखा हुआ है, तो इन दोनों में डिफरेंस कितना है? 5। ठीक है, जब इन दोनों में 5 डिफरेंस है तो जब लेस देन 140 वाले को बनाएंगे हम, तो 140 से 5 कम करके तो कितना आ जाएगा? 135। तो यहाँ पर हम कितना लेंगे? 135 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 135 से 140। ठीक, तो यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस देख लेंगे, और जितना डिफरेंस इसमें आ रहा है उतने ही से इसमें से उतना ही कम करके वहाँ से जो है इसका क्लास इंटरवल बनाना शुरू करेंगे। अगला वाला कितना आ जाएगा? 140 से लेकर के 145। इससे नेक्स्ट आ जाएगा 145 से लेकर के 150 आ जाएगा, और फिर 150 से लेकर के आ जाएगा 155, और फिर 155 से लेकर के आ जाएगा 160, और फिर 160 से लेकर के आ जाएगा 165। अब देखिए दूसरा इसमें एक चीज़ और ये ध्यान रखने की है कि अगर यहाँ पर क्लास इंटरवल दिया होता है क्वेश्चंस में, और फिर जो ये वाला जो कॉलम होता है तो ये फ्रीक्वेंसी का कॉलम होता है, मगर जब यहाँ पर लेस देन, मोर देन या ग्रेटर देन वगैरह करके कुछ दे रखा हो या बिलो दे रखा हो, तो आप ये समझ जाएं कि यहाँ पर जो ये है ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, यानी कि एफ़ वाला कॉलम नहीं है, ये सी एफ़ का कॉलम है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सबसे इम्पोर्टेंट बात थी। बच्चे इसको फ्रीक्वेंसी समझ लेते हैं और क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो पहले हम यहाँ पर ये सी एफ़ में लिख लेंगे 4, और ये यहाँ पर 11, और ये यहाँ पर 29, और ये यहाँ पर 40, और ये यहाँ पर 46, और ये यहाँ पर 51। अब हम सी एफ से क्या बनाएंगे? एफ बनाएंगे। ठीक है, अब जब एफ बनाते हैं सी एफ से तो पहला वाला तो ऐसे ही रहेगा, दूसरा वाला 11 में से 4 को माइनस जब करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 7। तो ये 7 आ जाएगा। 29 में से 11 को माइनस कर दो, 29 में से 11 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 18, और फिर 40 में से 29 को माइनस करेंगे तो 11 आ जाएगा। 46 में से 40 को माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा, फिर हमारे पास हमें यहाँ पे मिलेगा 5। ठीक है, तो हमारा एफ भी आ चुका है। अब हम यहाँ पर मीडियन निकाल सकते हैं। ठीक है, बड़ी आसानी से क्वेश्चन हमारा पहले की तरह ही बन चुका है। अब देखिए मीडियन निकालने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है पहले हम उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी n/2 की। तो जो n होता है, n सबसे पहले निकालना पड़ेगा n/2 के लिए। तो n होता है जो फ्रिक्वेंसी होता है उन सबका टोटल। तो जब इन सबको ऐड कर लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? यहाँ पर n आ जाएगा 51। ठीक है, क्योंकि हमें ये पता है कि जो सी एफ की लास्ट टर्म होती है वही एफ़ का टोटल भी होता है। ठीक है, जो ये एफ आई वालों का सबका टोटल जो आता है वो जो सी एफ की लास्ट टर्म होती है उसी के इक्वल होता है। तो n हमारे पास आ चुका है 51। ठीक है, अब जब हमारे पास n आ चुका है तो अब हम n/2 निकालेंगे। n/2 कितना आ जाएगा? 51/2। तो n/2 इज इक्वल टू 51/2 का मतलब 25.5। अब n की वैल्यू 25.5 आ चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अगर हम 1 से लेकर 4 तक की काउंटिंग करते हैं तो वहाँ पर 25.5 नहीं आता। 4 और 11 के बीच 4 से जब हम 11 की तरफ चलते हैं तो उसमें भी नहीं आता। 11 से जब 29 की तरफ चलते हैं, हम 29 के लिए चलते हैं, तो तब वहाँ पर 25.5 आ जाता है। तो इसका मतलब हम अब इसके बेस पे सारी चीज़ें निकालेंगे, क्योंकि 25.5 11 से ऊपर इस तक पहुँचने पर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहली बात
जो हम निकालते हैं एफ निकालते हैं, तो एफ क्या होता है, जो ये 29 है बिल्कुल इसके सामने वाला जो एफ आई वाला कॉलम का जो नंबर होता है वो एफ होता है। तो एफ कितना हो जाएगा हमारे पास 18। उसके बाद हम निकालते हैं सी एफ। तो सी एफ कौन सा हो जाता है, तो सी एफ जो आ जाएगा वो 29 से तुरंत ऊपर वाला जो है वो आ जाएगा, यानी कि 11। ठीक है, अब हम एल निकालेंगे। तो एल क्या हो जाता है, जो एफ था, एफ के सामने की जो क्लास थी उसमें उसकी जो लोअर लिमिट थी यानी कि 145, वो उसके लिए एल आ जाएगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं एच की। तो एच होता है जितना इनमें डिफरेंस चल रहा होता है। तो कितने कितने का डिफरेंस था, 5 का। तो सारी चीज़ें हमारे पास हैं। अब हम मीडियन निकाल सकते हैं। तो मीडियन के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है एल प्लस एन अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ और इंटू में एच। तो एल कितना है हमारे पास 145 और प्लस एन अपॉन टू कितना था 25.5 माइनस सी एफ हमारे पास कितना आया था 11 और अपॉन में एफ की बात अगर हम करते हैं तो है 18 और इंटू एच कितना है हमारे पास 5। ठीक है, अब यहाँ पर 145 को ऐसे रखें, प्लस 25 में से जब हमारे पास जब 11 चला जाएगा तो ये आ जाएंगे 14.5 और अपॉन में 18 और मल्टीप्लाई में 5। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए मल्टीप्लाई कर लेंगे 145 को, तो आप ऐसे ही रखें 5 से 5 की इस 5 से 14.5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 ज़ा 25, कैरी 2 5 चौक 20 20 और 2 22 और कैरी 2 5 एकन 5 5 और 2 7 और अपॉन में आ जाएगा 18। ठीक है, अब हम यहाँ पर जब 140 को तो ऐसे ही रखेंगे, प्लस 18 से जब 72.5 को डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 4.03। ठीक है, अब हम इन दोनों को ऐड जब कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 149.03। ये उनकी हाइट का मीडियन आ जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर होगा।